अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपनी दूसरी वीडियो इस मौजू के ऊपर बनाने लगा हूँ। मौजू हमारा जिस तरह कि आपको सामने नज़र आ रहा है, लंबा करने की वजूहात हैं। अब हम वो जगह सीखने लगे हैं, वो कौन कौन सी हैं? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत से क्या मुराद है? खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और ये उल्टा पेश। इनको कहते हैं खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, को कहते हैं खड़ी हरकत। आज हमने उनका प्रैक्टिकल भी साथ पढ़ना है। पहले तो हमने पढ़ लिया था ना, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, और ज़बर के बाद अलीफ, ज़ेर के बाद या साकिन, पेश के बाद वो साकिन, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज मैं आपको खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश की प्रैक्टिकली साथ बताऊंगा कि वो देखने में कैसी होती हैं और वो उनको कितना लंबा करना है। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और ये उल्टा पेश। ठीक है, आए नीचे पेज में हम उसकी प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, खड़ी हरकत को अब हम देखेंगे। सबसे पहले खड़ी ज़बर को हम देखेंगे। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़बर कहाँ पे आ रही है जी? सबसे पहले इस पेज के ऊपर देखते हैं तो हमें ये नजर आ रही है, इला। ठीक है, इस लाम के ऊपर आप देखें, लाम के ऊपर जो जबर है वो खड़ी, इसको खड़ी जबर कहते हैं। तो इस लाम को हम इला नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे इला। इला थोड़ा सा लंबा करेंगे। इसी तरह रीजन नंबर 2, खड़ी जेर, दूसरी अलामत खड़ी हरकत में, इला अहलिही। इस अहलिही की जो ये जो हा है ना, इसको हमने लंबा करना है। इसको अहलिही, ही थोड़ा सा लंबा करना है इसे। ठीक है, अब जो तीसरी रीजन है, तीसरी वजह जो है वो कौन सी है? उल्टा पेश। जैसे ये आ रही है, ये यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। तो इस उल्टा पेश को हम पढ़ते हुए थोड़ा सा हु नहीं पढ़ेंगे, हु थोड़ा सा उसका से लंबा करेंगे। किताबहु, हु को थोड़ा सा लंबा करेंगे ऐसे। तो हमने क्या सीख लिया कि जो खड़ी जबर है, ठीक है, खड़ी जबर, खड़ी जेर और ये उल्टी पेश, इनमें हमने थोड़ा थोड़ा लंबा करना है, एक अलिफ के बराबर या एक सेकंड के बराबर। जैसे इला अहलिही और किताबहू, ऐसे थोड़ा थोड़ा लंबा करना है। ये है खड़ी हरकत। ठीक है, ये है क्या है? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत की प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब हम चलते हैं अगली जो 3 रीजंस, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वो मद्दा जो हमने पढ़ी है। देखें, ये खड़ी हरकत की हमने प्रैक्टिकली कर लिया ना इनका, अभी जो आपको मैंने करवाया। अभी हम इनका करते हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वो मद्दा का। वो कौन कौन सी अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? लेकिन जबर के बाद अलिफ आ जाए ना, उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। वो भी आपको मैं प्रैक्टिकली करवाता हूँ। फिर दूसरी क्या है? या मद्दा, जेर के बाद या साकिन आ जाए उसको या मद्दा कहते हैं। ठीक है, और पेश के बाद वाव साकिन आ जाए तो उसको वाव मद्दा कहते हैं। अब हम इन तीनों की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश का हमने पहले कर लिया है। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अभी हम रीजन नंबर 4, जो अलिफ मद्दा, जबर के बाद अलिफ, रीजन नंबर 5, जेर के बाद या साकिन, या मद्दा, रीजन नंबर 6, पेश का वाव साकिन, वाव मद्दा की प्रैक्टिस हम करते हैं नीचे पेज में। ठीक है, ये सारी बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये सही अच्छी तरीके से। अब हम अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा की प्रैक्टिस करते हैं। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? जब जबर हो उसके बाद अलिफ आ जाए। ये हा, अब ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, ये जो अलिफ है ना, हा के बाद, इस अलिफ को अलिफ मद्दा बोलेंगे क्योंकि ये जबर के बाद आ गया हुआ। जब जबर के बाद अलिफ आ जाए तो उसको, उस अलिफ को अलिफ मद्दा कहते हैं, वहां पे थोड़ा सा लंबा करते हैं। अब हम इस लफ्ज को कैसे पढ़ेंगे? ली रब्बिहा, ली रब्बिहा, हा को लंबा करेंगे इस हा को, क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा है। इस तरह का और लफ्ज कहाँ पे है? जैसे फअम्मा, इसको भी अलिफ मद्दा, हिस्सा। ठीक है, हिस्सा नहीं करेंगे, हिस्सा लंबा करेंगे थोड़ा सा। तो ये हिस्सा सीन को थोड़ा लंबा करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, व अम्मा, जैसे युहा, हा को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? लंबा करेंगे। ये अलिफ मद्दा की मिसाल है। अब आते हैं दूसरी जो वजह थी, अलामत थी, वो कौन सी थी? या मद्दा। या मद्दा यहाँ पे जो आ रही है। ठीक है, या मद्दा, जेर के बाद या साकिन आ जाए। देखें, ये जेर आ गई है ना, मीम के नीचे जेर है, इसके बाद या साकिन है, मतलब जज़म वाली या है। ये रूल होता है जब जेर हो और उसके बाद अगला हरफ साथ ही या साकिन सुकून वाला जज़म वाली या हो, जेर के बाद या साकिन आ जाए,
मतलब जेर के बाद जज़म वाली या आ जाए तो उसको बोलते हैं या मद्दा, तो इसको या मद्दा बोलेंगे। अब बी या मीम को थोड़ा लंबा करेंगे या के साथ मिलाते हुए, तो क्या करेंगे, बी या मी नहीं करेंगे, बी या मी नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी है यसीरा, यसी, सी को लंबा करेंगे, ठीक। इसको कहते हैं या मद्दा पे लंबा हो रहे से फमुलाकी, की की को लंबा करेंगे, जेर के बाद या साकिन है, ठीक है। अब रीजन नंबर जो है कि 6 लास्ट रीजन वाव मद्दा, ठीक है। अलिफ मद्दा भी हमने कर लिया और ये या मद्दा भी हमने कर लिया। अब आते हैं वाव मद्दा, तीसरी रीजन, और इसमें लंबा करने की छठी जो वजह बनती है वो कौन सी है, वाव मद्दा, वाव मद्दा, ऐसे वाव मद्दा, ऊतिया, पेश के बाद वाव साकिन आ जाए, जिसको कहते हैं पेश हो और इसके बाद अगला हरफ जो हो वाव हो और उसके बाद जज़म वाला हो। पेश के बाद वाव साकिन आ जाए तो उसमें भी लंबा करेंगे, तो उसको कहते हैं वाव मद्दा। अब हम ऊ को लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद्दा है यहाँ पे, ठीक हो गया। पेश के वाव साकिन आ गया, इसको वाव मद्दा हो गया, तो ऊतिया, ठीक है, ऊतिया, ये यहाँ पे भी आ रहा है ऊतिया, ठीक है। यहाँ पे ऊ नहीं करेंगे, ऊ करेंगे। इस तरह यहाँ पे भी मसरूरा, मसरूरा। देखें ये 6 रीजन, 6 रीजन आपको मैंने पूरे आज के सबक में दोबारा भी पढ़ाया और उनकी रीजंस भी बताई, अलामात भी बताई, उनको प्रैक्टिकली भी करवा दिया। आखिर में चंद सेकंड्स में दोबारा मैं उनको आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि हमने जो लंबा करने की जगह पढ़ी है वो खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश पड़ा है, ठीक है। खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये खड़ी जबर है, ये खड़ी जेर है और ये उल्टा पेश है। इनको हमने अलहदा लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, जबर के बाद अलिफ, इसको बोलते हैं अलिफ मद्दा, और जेर के बाद या साकिन, इसको बोलते हैं या मद्दा, और पेश के बाद वाव साकिन, इसको बोलते हैं वाव मद्दा। ये 3 रीजंस अलहदा मैंने लिख दिए हैं। तो ये 6 जगह हैं जहां पे भी आएंगी पूरे कुरान में आपने इनको लंबा करना है, ठीक हो गया। दुआ में हमेशा याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नंबर भी दिया गया है, आप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।